मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। मैं इस पृथ्वी को खंडों में बटा हुआ नहीं देखता हूं। इस पृथ्वी का दुर्भाग्य यही है कि पृथ्वी खंडों में बटी है, और जब तक खंडों में बटी रहेगी तब तक ये दुर्भाग्य कायम रहेगा। विज्ञान ने पृथ्वी को एक कर दिया है। बस राजनीति बीच से हट जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य मिट जाए। आज पृथ्वी पर वे सब साधन उपलब्ध हैं जो मनुष्य को सुखी करें, समृद्ध करें। आज पहली बार पृथ्वी स्वर्ग के देवताओं को ईर्ष्या से भर सकती, लेकिन राजनीति को मरना होगा तो ही विज्ञान जीत सकता है। विज्ञान तो सौभाग्य के द्वार खोलता है, राजनीति उन द्वारों को दुर्भाग्य में बदल दे देती। अल्बर्ट आइंस्टीन, लॉर्ड रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने अणु बम की खोज की। अणु बम पृथ्वी के लिए सौभाग्य सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे हाथ में आ गई कि हम जो चाहते कर लेते। मगर जो हुआ उल्टा ही हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग राख किए गए। विज्ञान शक्ति खोजता है, राजनीति उस शक्ति का उपयोग करती। आइंस्टीन तो इससे इतना विक्षुब्ध हुआ था अपने अंतिम दिनों में। किसी ने उससे पूछा कि अगले जन्म में भी क्या तुम फिर पुनः वैज्ञानिक होना चाहोगे? उसने कहा कि नहीं, प्लम्बर हो जाऊंगा वो बेहतर, लेकिन अब वैज्ञानिक नहीं होना, क्योंकि हमने जो खोजा सब व्यर्थ गया। व्यर्थ ही नहीं गया, घातक हुआ, विषाक्त हुआ। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति को भूखा रहने की अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन राजनीति भयंकर सिद्ध हो रही। अगर भारत चाहता है कि इसके सौभाग्य का उदय हो, तो भारत को पहला देश होना चाहिए पृथ्वी पर जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करे, जो कहे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि बनते, और भारत अकेला ऐसा देश है जो सबसे पहले ये कदम उठा सकता है। इसकी परंपरा ऐसी, वसुधैव कुटुंबकम। जिन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, उनकी आत्माओं को इससे बड़ा अर्घ और कुछ भी न होगा। लेकिन मैं राष्ट्रवादी नहीं। मनुष्य बहुत तड़फ लिया राष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्रवाद जहर है। सब सीमाएं अतिक्रमण होनी चाहिए। जीवन के रोग की औषधि लेने के लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई होने की जरूरत कहां है? मनुष्य मनुष्य है मात्र, ऐसी घोषणा होनी चाहिए।